Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग पढ़ रहे हैं चैतन्य भागवत मध्य खंड। हमने कल शुरू किया था। महाप्रभु गया से आ चुके हैं। महाप्रभु के हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति जो विरह भाव है वो जागृत हो गया है। अभी वो कृष्ण के साथ बहुत गहरा अटैचमेंट फील कर रहे हैं। कुछ ही समय में इतना परिवर्तन लोग समझ भी नहीं पा रहे। बार बार श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण कर रहे हैं और देह कांपने लगती है। और केवल देह ही नहीं कांपती, फोड़े होने लगते हैं शरीर पे, जैसे अंदर से पता नहीं क्या हो रहा हो। सारे भक्तों की आंखों में आंसू, आश्चर्य के आंसू हैं ये। आश्चर्यचकित हो गए कि ये निमाई, जो कि अभी कोई वैष्णव बात नहीं करता था, वैष्णव देख के रास्ता बदल लेते थे, लेकिन सब भगवान से प्रार्थना करते थे कि निमाई भक्त बन जाए, क्योंकि विद्वता बहुत थी। आज वो निमाई बदले हुए हैं। आज वो निमाई बदल चुके हैं। अपने अंतरंग शिष्यों के साथ उन्होंने कुछ गुप्त बातें कही। हमने कल उसको पढ़ा था। और फिर उन शिष्यों को कहा कि अब कल आना। और साथ में मुरारी एवं सदाशिव को भी लेते आना, ये भी कहा था। तो कल हमने यहां तक पढ़ा। अब हम आज यहीं से आगे आरंभ करते हैं। एक एक करके सब लोग चले गए। महाप्रभु श्री कृष्ण के ध्यान में लीन थे। निमाई के हृदय में भगवत प्रेम प्रवेश कर चुका था और फलस्वरूप वहां किसी भी संसारिक विषय के प्रति रुचि शेष नहीं बची थी। विषयी छड़िया कबे शुद्ध होवे मान। विषयी छड़िया, इंद्रियों के विषयों को लिए कोई रुचि नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। जब संसार में कोई चीज पाने की अभिलाषा, कोई चीज पाने की तीव्र इच्छा अगर शेष रह गई है हृदय में, तो उसकी थोड़ी सी भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो शरीर उस तरफ भागता है। अगर किसी चीज की इच्छा है और उस चीज को मिलने की कोई छोटी सी भी अपॉर्चुनिटी या आशा दिखती है तो मन भागता है उस तरफ।
इसलिए रुचि समाप्त हो जाती है जब कृष्ण प्रेम हृदय में चला जाता है। जैसे कुछ कुछ चीजों को हम पार कराए, आगे बढ़ाए। मैं कुछ भक्तों से बात कर रहा था, उनसे पूछ रहा था, आप में से कितने लोग जीवन के अंत तक मांस नहीं खाओगे अब? तो उन कई भक्तों ने ऐसे करके, प्रभु जी कभी नहीं खाएंगे, इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन पहले खाया करते थे, मान लो, हृदय से चला गया, अब इंटरेस्ट भी नहीं है उस तरफ। पहले जिसकी खुशबू लगा करती थी, अब वो बदबू दिखता है। तो ये परिवर्तन हुआ ना। तो ऐसे करके धीरे धीरे विषय कोई शेष नहीं रहेगा। तो हम बोलेंगे हृदय प्योर हो गया है। तो महाप्रभु के हृदय में भगवत प्रेम है, जिसकी वजह से कोई विषय अब उन्हें आकर्षण नहीं दे रहा। सची माता अपने पुत्र में आए इस परिवर्तन को समझ नहीं रही थी। वे तो अपने पुत्र को अपने निकट देखकर प्रसन्न थी, उनको परिवर्तन अभी नहीं दिख रहा था। सची माता ने निमाई को रोते रोते कहाँ है मेरे प्राणनाथ कृष्ण कहते हुए देखा। उनके नेत्रों से अविरल आंसू बह रहे थे। श्री कृष्ण के प्रति उनका विरह भाव निरंतर बढ़ रहा था। उनके इस व्यवहार का समाचार धीरे धीरे सर्वत्र फैल गया और वैष्णवगण उनसे मिलने आने लगे। अब हुई शुरू। वैष्णवों को आपकी विद्वता, आपकी स्किल, आपकी कला, आपकी एक्सपर्टीज, आपके किसी और भाव पे कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, कोई नहीं। उनको तो आपके भक्ति के भाव पे इंटरेस्ट है, भक्ति में भी नहीं, भक्ति के भाव में। भगवान को भी भक्ति जनार्दन नहीं कहा, भावग्रही जनार्दन कहा गया है। आपकी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज के पीछे का जो भाव है, वो भगवान उसे स्वीकार करते हैं, केवल भाव को। दैट इज अट्रैक्टिव। एक बार शिल प्रभुपाद जी इस्कॉन अपने एक केंद्र में गए, अपने एक मंदिर में गए, तो वहां के प्रेसिडेंट थे जयनिवास प्रभु। तो प्रभुपाद जी आए, बैठ गए कीर्तन के लिए और क्लास करने के लिए। तो वो रूम खचाखच भर गया। अब रूम खचाखच भर गया तो कुछ लोग दूसरे साथ वाले कमरे में जाके बैठ गए, क्योंकि जगह नहीं है, रूम खचाखच भर चुका है। तो प्रभुपाद जी शुरू करने लगे करताल लेके। प्रभुपाद जी कह रहे जय निवास किधर है? तो एक भक्त ने कहा कि वो एक्चुअली लोग ज्यादा हो गए हैं, तो जय निवास प्रभु साथ वाले रूम में स्पीकर लगाने गए हैं। तो जैसे ही जय निवास प्रभु वहां स्पीकर लगा के अरेंजमेंट करके वापस आए, प्रभुपाद उनको देख के बहुत बहुत मुस्कुराए और उनको देख के बोला वेरी गुड। और आसपास जो भक्त बैठे वो देखते, वो लिख रहे हैं कि प्रभुपाद जी वॉज वेरी हैप्पी सीइंग द स्पिरिट इन जय निवास प्रभु। अब प्रभुपाद जी खुश थे ये तो अलग बात है, पर किस भक्त ने इस एपिसोड को भी देख लिया, उसका हृदय कितना कोमल रहा होगा। उसने कैसे इसको, नहीं तो कोई कहेगा तो बहुत छोटी सी बात है, इसमें क्या देखना है। लेकिन देयर इज अ लर्निंग बिहाइंड इट। पूरे भक्त प्रभुपाद को देख रहे हैं और प्रभुपाद जय निवास प्रभु को देख रहे हैं। दैट इज द स्पिरिट ऑफ कंपैशन।
और वो ही वॉज अ टेम्पल प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। कंपैशन, सेवा का भाव। तो भाव देख रहे थे प्रभुपाद जी कि उनके अंदर सेवा का भाव है। नहीं तो बहुत लोग बैठे भी तो हैं, वो भी तो बैठ सकते थे, वो तो प्रेसिडेंट है, वो कहते हैं मैं तो बैठा हूं, बाकी लोग कर लेंगे। द मूड। तो हमारा सेवा करते वक्त या भक्ति करते वक्त मूड क्या है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मूड है शो ऑफ करने का, मूड है सबसे बेहतर मेरा हो, इन सबसे बेहतर होना चाहिए, ये बहुत बहुत ही निम्न कोटि का मूड है। कृष्णा विल नॉट सी। इट इज ओनली द भाव टू प्लीज कृष्ण, दैट्स इट। हमें किसी से बेहतर ईर्ष्या, द्वेष, जेलिसी, प्रतिद्वंदता, कंपटीशन, इन सब से हट के कृष्णा विल सी द मूड ऑफ अ डिवोटी। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ मूड वी हैव, भाव। तो भक्ति का भी भाव इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहां कहा श्री कृष्ण के प्रति उनका विरह भाव निरंतर बढ़ रहा था। तो एक्शंस नहीं, भाव का डिस्कशन हो रहा है। क्योंकि एक्शन करना तो बहुत आसान है। अभी थोड़ी क्लास पहले हमने पढ़ा था कैसे वो ब्राह्मण सपेरे के सामने नाचने लगा था। अब नाचने लगा था, उसके पीछे का भाव क्या था कि लोग मुझे कहेंगे मैं बहुत बढ़िया भक्त हूं, मुझे भी लोग कहेंगे, एक्शन दिखा के दिखा दूंगा, देखा मेरा कितना स्पेशल हूं मैं। सपेरे ने पिटाई करी थी उस, आसपास के लोगों ने भी उसको धिक्कार दिया। वैष्णवों को भाव, और भाव समझ में आ जाते हैं। हमें अपने भाव को पढ़ना आना चाहिए। हम दूसरों के भाव तो पढ़ लेते हैं, अपने भाव नहीं पढ़ पाते। इसलिए अपने अंदर के विचारों को पढ़िए, क्या विचार आ रहे हैं, क्या विचार आ रहे हैं, उन विचारों से क्या कृष्ण प्रसन्न होंगे। क्या भाव कृष्णा कॉन्शियसनेस है, या भाव अभी भी अपनी ही प्रसन्नता करने का है। आई विल स्टैंड आउट। नो, वी डोंट हैव टू स्टैंड आउट, वी हैव टू बी अ पार्ट। नो स्टैंडिंग आउट। सिंपल, ये जो भाव है, वी वॉन्ट टू बी अ पार्ट, नो स्टैंडिंग आउट। इसको ध्यान रखिए, कृष्ण डज नॉट लाइक दिस। तो अपने भावों को पढ़िए, व्हाट इज, हमारा भाव क्या है। कई बार बिल्कुल भाव नहीं होता, मन नहीं होता कुछ करने, लेकिन करना है, सोशल प्रेशर है, सोसाइटल प्रेशर है, चलो थोड़ा सा मैं भी कर देता हूं। पर उसको रोक के पढ़ो कि मेरे अंदर ऐसा भाव क्यों आ रहा है। क्या कोई गलत धारणा तो नहीं हृदय में बैठ गई, मैं क्यों करूं, इत्यादि इत्यादि। कंपैशनेट, एम आई कंपैशनेट, ये भाव। तो ये भाव ने सारे वैष्णवों को अट्रैक्ट कर लिया। वैष्णव अट्रैक्ट होंगे आपके भक्ति भाव से। तो आज का डीप मेडिटेशन पॉइंट है ये, वी शुड बी अट्रैक्टेड टू वैष्णव क्वालिटीज, एंड द मूड
और अपने अंदर लाने का प्रयास करें। आगे लिख रहे हैं, प्रतिदिन प्रातः भक्तगण फूल तोड़ने जाया करते थे। श्रीवास ठाकुर के घर में चमेली का एक वृक्ष था, जो निश्चित ही वैकुंठ का कल्प वृक्ष था। उस वृक्ष से कितने ही फूल क्यों ना तोड़ लो, वह फिर भी सदा फूलों से लदा रहता था, मानो अक्षय हो। फूल चुनते हुए गदाधर, गोपीनाथ, राम और श्रीनिवास एक दूसरे के संग का भरपूर आनंद लेते थे। तो जब भी कोई सर्विस आप लोग साथ मिलके करोगे, आपको भक्ति में बड़ा आनंद आएगा। साथ मिलके मंगल आरती अटेंड करना, साथ मिलके जप करना, साथ मिलके प्रसाद पाना, साथ मिलके किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी भक्तिमय कार्य में अगर लगोगे, आप लोगों को बड़ा आनंद आएगा। तो ये जो मिलके करने का जो स्पिरिट है ना, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल स्पिरिट। सुप्रपाल जी हमेशा इनकरेज किया करते थे, कोऑपरेट, इवन इफ यू डोंट लाइक, यू शुड कोऑपरेट। तो भी ये सारे के सारे सिर्फ फूल चुनने जाते थे। अब क्योंकि मिलके फूल चुनने जा रहे हैं, इसमें भी बड़ा आनंद आता था। श्रीमान पंडित अत्यंत उल्लासित मन से वहां आए। उनका अभिवादन करते हुए सबने पूछा, क्या बात है पंडित जी, आज अत्यंत प्रसन्न दिख रहे हो? श्रीमान पंडित ने कहा, ठीक है सुनो, मैं एक अत्यंत अद्भुत और असंभव बात हो गई है। निमाई पंडित एक महान वैष्णव बन गया है। कल संध्या में जब मैंने सुना कि वह गया से लौट आया है, मैं उससे मिलने गया था। निमाई वहां आए प्रत्येक व्यक्ति से अत्यंत नम्रता से तथा विरक्त भाव से बात कर रहा था। उसके व्यवहार में जो उदंडता का अब लेश मात्र भी नहीं है। तो पहले महाप्रभु थोड़े उदंड बिहेवियर दिखाया करते थे, उदंडता। अब लेश मात्र भी नहीं है, अभी विनम्र हो गए हैं। कई बार लोग थोड़े बॉसी होते हैं, बॉसी, थोड़े से एरोगेंट। आई विल नॉट टॉक, आई विल नॉट डू दिस, आई विल डू दिस, थोड़े बॉसिज्म। तो वो भक्ति अभी प्रवेश नहीं करी है तो बॉसिज्म रहती है। लेकिन जैसी भक्ति प्रवेश हो जाती है, वो बड़े नम्र हो जाते हैं। वो किसी से भी बात कर सकते हैं। वह उनके लिए जूनियर और सीनियर का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट। वो अपने को हर एक का जूनियर बोलते हैं और महसूस करते हैं। वो व्यक्ति प्रचार और भक्ति भाव में स्थित रह सकता है जो हमेशा जूनियर मूड में हो, ऑलवेज, और दूसरों को सीनियर कहता। बट ही इज ऑलवेज इन जूनियर मूड, इवन विद हिज जूनियर्स। अपने सो कॉल्ड जूनियर्स का भी वो सेवक है, स्वामी नहीं है। ही इज अ सर्वेंट। दैट हैज टू बी, दिस इज द राइट मूड। महाप्रभु भगवान है, लेकिन अभी दिखा रहे हैं ही इज अ सर्वेंट। विनम्रता, दिस इज विनम्रता। When you are ready to serve even your servants, that is bhakti bhav, that is the Vaishnav mood.
हर एक की अपनी अपनी सर्विस है। किसी की सर्विस है दिशा दिखाना, ये भी सेवा ही है। किसी की सर्विस है फूल माला बनाना, दिस इज सर्विस। किसी की सर्विस है प्रशांत बनाना, किसी की सर्विस है लोगों को मोटिवेट करना। अ डिवोटी विल गो टू हाउस, वो घर घर जाएगा। ही इज अ सर्वेंट, इज अ सर्वेंट। नित्यानंद प्रभु घर में जा जाके दरवाजा खटखटाया करते थे और बोलते थे मैं भिक्षा मांगने आया हूं। क्या भिक्षा चाहिए? आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, गौरांग महाप्रभु का नाम लो, ये मेरी भिक्षा है। कई लोग स्वीकार करते थे, कई लोग दरवाजा पटकते थे, कई लोग गाली देते थे उनको। जो लोग स्वीकार करते थे उनको प्रणाम किया करते थे नित्यानंद प्रभु। बोलते थे आप मेरे प्राण हो। अधम पतित ग्रहे, ग्रहे ग्रहे गिया। घर घर जाते थे। कोई मूड नहीं है, आई एम बलराम, वाई विल आई गो, मैं क्यों जाऊं। ही इज इन द मूड ऑफ अ सर्वेंट। व्हाट इज द सर्विस? सर्विस क्या है? गौरांग महाप्रभु की इच्छा, उसको पूरा करना, दिस इज माय सर्विस। अब उसके लिए कुछ भी करना पड़े, घर घर जाना पड़े, तो ये नम्रता है, उद्दंडता नहीं। जब जब कोई व्यक्ति उद्दंड होता है, लोग उससे दूर रहते हैं, है ना। समटाइम्स अगर कोई बहुत बॉसी है, पीपल डोंट वांट टू बी विद हिम, ही इज अ बॉसी। पर वहीं वो बड़ा विनम्र है, बड़ा प्यार से मिलता है, छोटा बन के ही मिलता है, प्यार से गले लगाता है, बैठता है साथ में, पीपल वांट टू बी विद हिम। तो कह रहे हैं उनके व्यवहार में उदंडता का लेश मात्र भी नहीं था। वह हमें एकांत स्थान में ले गया और अपनी तीर्थ यात्रा का अनुभव बताने लगा। जैसे ही उसने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वर्णन आरंभ किया, उसकी आंखों में मानो आंसुओं की बाढ़ आ गई। इतना ही नहीं, उसके शरीर पर दिव्य भाव प्रकट होने लगे। वह कृष्ण कृष्ण कहता हुआ भूमि पर अचेत गिर पड़ा। चेतना लौटने पर वह भगवान के विरह में बस रो रहा था। उसके मुख में श्री कृष्ण के नाम के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं था। तो इन्हें बोला जाता है दिव्य लक्षण, जिसके मुख में कृष्ण का नाम हो हर बार। क्या फोकस है किसी और चीज पर? क्या हो रहा है आसपास, कौन क्या कर रहा है, हाउ डज इट मैटर? क्या ही फर्क पड़ता है। मुखे बोले हरि हरि, मुख से केवल हरि हरि, भगवान का नाम लेते 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 आसपास लोग देख के मजाक उड़ाएंगे कि मैं गिर गया, मैं बेहोश हो गया, मैंने ऐसे भाव मेरे प्रकट होने लगे। एम्बैरेस हो जाता है डिवोटी, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, इट इज एम्बैरेसिंग समटाइम्स। भक्त को लगता है उसका जो भक्ति भाव है वो प्रकट ना हो जाए कहीं। और जो फेम का भूखा है, वो छोटा सा काम भी करता है और उसको दिखावटी बड़ा बना के दिखाता है। सी आई एम, मेरे आई एम सो स्पिरिचुअली एनलाइवन्ड।
और जो डिवोटी है वो छुपते छुपते छुपाएगा, वो छुपाएगा, वो शो ऑफ नहीं करना चाहता। सिंपल, सिंपल, कीप इट सिंपल। भक्ति भाव आ भी रहा होगा तो छुपाएगा, रोकेगा अपने को। केवल वैष्णवों के बीच में ही उजागर होगा। नॉट फॉर चीप popularity. Prabhupada used to say, you're doing it for cheap popularity. Everybody wants to be popular somehow. रघुनाथ दास गोस्वामी अपनी किताब मन शिक्षा में लिखते हैं, इट इज ओनली चीप पॉपुलैरिटी, फेम। ये जो हर चीज विल बॉइल डाउन टू दिस पॉपुलैरिटी। वो कीनिया के भक्त की कथा आपको याद है, जो 192 माला करने लगे थे। 192 माला करूंगा मैं भी हरिदास ठाकुर की तरह। प्रभुपाद जी सेड नो। बाहर आके बोलता है, प्रभुपाद ने बाकी सबको मना किया है, मेरे को नहीं। मैं प्रभुपाद जी का क्लोज एसोसिएट हूं, मैं उनके मन की बात जानता हूं। प्रभुपाद जी ने आप लोगों को मना किया है, मुझे नहीं। दिस इज ऑल्सो चीप पॉपुलैरिटी, व्हाट एल्स। ज्यादा दिन तक वो टिक नहीं पाया। ये जो फेम की जो हमारी डीप डिजायर है ना, इसको किसी तरीके से वन शुड ट्राई एंड मेडिटेट हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस। और ये खुद ही करना होगा, कोई नहीं करेगा आपके लिए। यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। भगवत प्रेम के इन दिव्य लक्षणों को देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया कि निमाई कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आज उसने हम सबको शुक्लंबर ब्रह्मचारी के घर बुलाया है, इसलिए मैं इतना प्रसन्नचित्त हूं। भक्तों से विदाई लेकर श्रीमान पंडित शुक्लंबर ब्रह्मचारी के घर की ओर चल पड़े। गदाधर पंडित ने फूल चुनते हुए श्रीमान पंडित की सब बातों को ध्यान पूर्वक सुना था। यह विचार करके, चलो देखते हैं निमाई श्री कृष्ण के बारे में क्या कहता है, वे भी वहां से निकल पड़े। शुक्लंबर ब्रह्मचारी के घर पहुंचकर गदाधर पंडित एक कोने में जाके छिप गए। सदाशिव, मुरारी तथा अन्य महान भक्त पहले ही आ चुके थे। तभी श्री विश्वंभर वहां पहुंचे। महाप्रभु और भक्तों ने एक दूसरे का अभिवादन किया, परंतु महाप्रभु अपने ही अंतकरण में लीन थे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वो अभी डीप मेडिटेशन में है, अंदर ही कुछ कुछ चल रहा है, ये दिख रहा है सबको। निमाई ने कहा, मुझे अपने प्राणनाथ मिले, परंतु तत्क्षण वे अदृश्य हो गए। वे कहां चले गए? ये कहकर निमाई भूमि पर गिर पड़े। उनका पूरा शरीर अचेत हो गया। कुछ समय पश्चात उठे और घर के खंबे को गले लगाकर रोने लगे, हे कृष्ण तुम कहां हो? कहते कहते पुनः पछाड़ खाकर गिर पड़े। वहां आए भक्तगण निमाई के विरह भाव से प्रभावित हो गए और वे भी अपनी बाहरी चेतना खो बैठे। दूसरों की दृष्टि से दूर गदाधर पंडित भी अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। पूरा दृश्य अद्भुत था। महाप्रभु, हे प्रियतम कृष्ण तुम कहां हो? कहते हुए बार बार भूमि पर गिर रहे थे। शुक्लंबर का पूरा घर भगवत प्रेम की भावनाओं से सराबोर हो गया।
नाउ दीज आर डिवाइन इंटरवेंशन, दीज आर डिवाइन एक्टिविटीज। हम इसकी एक्टिंग नहीं कर सकते फॉर चीप पॉपुलैरिटी। ये वो भाव है जो बड़ा वास्तविक है और बड़ा व्यक्तिगत है। जो इसको एक्सपीरियंस कर रहा है केवल वो ही बता सकता है, इसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। नहीं, बहुत सारी चीजें इस संसार में केवल महसूस की जा सकती हैं, लिखी नहीं जा सकती उनके विषय में। लिखने का हर प्रयास, बोलने का हर प्रयास उनके पास तक कहीं जा सकता है, लेकिन उनको पूरा नहीं छू सकता। अगर मैं आपसे कहूं गुलाब जामुन का स्वाद का बताइए, आप बोलोगे मीठा है। बस ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हो बहुत मीठा है, ये कह सकते हो बहुत बहुत मीठा है, लेकिन जो आप फील कर रहे हो खाते वक्त, वो आप बता नहीं सकते किसी को। नहीं बता सकते। आप जब तक वो व्यक्ति उसका अनुभव नहीं करेगा तब तक वो बता नहीं पाएगा कि उसका स्वाद कैसा है। आपको बताना हो क्या होगा, एक गोले गोले से जिसमें चाशनी भरी होगी, गोल्डन लिक्विड होगा, आप उसको खाओगे, आपके मुंह में मेल्ट कर जाएगा, आपको बड़ा अच्छा लगने लगेगा, आप हो सकता है नाचो। और आप एक के बाद कहोगे क्या एक और मिलेगा क्या, बहुत स्वादिष्ट होगा, वह एक और क्या बता दोगे। लेकिन क्या इतना बताने से, मैंने आपको बताया क्या, जिसने कभी नहीं खाया क्या उसको इसका स्वाद आ जाएगा? नहीं आएगा। उसको खिलाना पड़ेगा, जब वो खाएगा फिर उससे पूछोगे, बोलोगे हाँ अब आया समझ। सो ये जो कृष्ण भावनामृत है, ये जब स्वाद किया जाएगा तब समझ आएगा, तब समझ आएगा। ये आपको ऑटोमेटिकली विनम्र बना देगा। बिना किसी अहंकार के, बिना किसी कोई अल्टीरियर मोटिव ही नहीं। महाप्रभु इज अभी, और अपनों के बीच में क्योंकि सारे वैष्णव हैं, दे कैन अंडरस्टैंड। अब सोचिए वो घर का माहौल कैसा होगा, सब दिव्य प्रेम से ओत प्रोत, और वो दिव्य प्रेम से सब कभी उठ रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी बेहोश हो रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी बेहोश, कृष्ण के विरह में इतना टेस्ट ले रहे हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं देता हूँ विराम। ये बहुत अद्भुत टेस्ट है, मैंने समय को देखा ही नहीं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। शिल वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्ण।